वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है। जी हाँ, पीएचडी के लिए न्यू फेलोशिप स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ पे आपको पीएचडी में फेलोशिप मिलेगी और 22,000 पर मंथ आपको मिलेगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। जी हाँ, भारत सरकार के मंत्रालय का स्कीम है, यानी कोई भी फेक नहीं है। आपको विदाउट नेट और जेआरएफ की भी फेलोशिप मिलती है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, भटकते हैं और फेलोशिप के चक्कर में रहते हैं कि उन्हें नेट नहीं निकाल पा रहे हैं, जेआरएफ नहीं निकल पा रहा है, तो कैसे हम पीएचडी करें, पैसे की समस्या हो जाती है। तो आपके लिए टेंशन नहीं है साथियों, अब यहाँ पर एक नई स्कीम आ गई है जो कि आपको फेलोशिप देती है। विदाउट नेट जेआरएफ के भी आपको फेलोशिप मिलेगी। बहुत सारे बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती है ना, ऑथेंटिक जानकारी उसे नहीं मिल पाती, जानकारी के अभाव में वो अप्लाई ही नहीं करते हैं। और सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं बहुत सारे लॉन्च करके रखी हुई है। तो देखिए फिर से एक शानदार स्कीम्स है कि आप अगर नेट नहीं पार कर सकते, क्वालिफाई कर पा रहे हैं, नेट पे बिड आपका पार नहीं हो रहा है, जेआरएफ नहीं निकल पा रहा है, आप बहुत वरी है, तो टेंशन नहीं लेना साथियों। आपका जो पीएचडी करने का सपना है वो पूरा होगा। और एक नई स्कीम के बारे में बताएंगे। अप्लाइंग मोड आपको ऑनलाइन रहेगा और यहाँ पर लिमिटेड सीटें भी रहती है। आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं इस फेलोशिप के बारे में। ये डॉक्टरल फेलोशिप है। ये कौन सी फेलोशिप है? डॉक्टरल फेलोशिप इसको कहा जाता है। और ये कौन दे रही है? ICCSR। ICCSR का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। और ये देखिए किनका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे जो है भारत सरकार का, उनका ये फेलोशिप स्कीम है, यानी गवर्नमेंट का है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अरुणा आसफ अली मार्ग, न्यू दिल्ली का ये स्कीम है। बहुत सारे बच्चे बस जानकारी के अभाव में अपना कह सकते हैं, पैसे के अभाव में और जानकारी के अभाव में पीएचडी करना छोड़ देते हैं क्योंकि वो जेआरएफ नहीं ले पाते हैं। कुछ नंबर से वो बार बार कर सकते, छूट जा रहा है उनका जेआरएफ, और पीएचडी में थोड़ा खर्च लगता है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस फेलोशिप के बारे में बात करते हैं A to Z। और ये देखिए किस एरिया में अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको दिया जाएगा। ऊपर में ही लिख दिया है, ये सोशल साइंस है ना। सोशल साइंस के लिए ये फेलोशिप दी जाती है क्योंकि साइंस वाले के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, अलग अलग कैसे प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उन्हें फेलोशिप दे देती है। प्राइवेट साइंस वाले को, बेचारे आर्ट्स वाले, सोशल साइंस वाले को दिक्कत हो जाती है। तो ये उन्हीं के लिए है। यहाँ पर देखिए आपका कौन कौन से टॉपिक पे, कौन कौन से डिपार्टमेंट से अगर करते हैं आपको मिलेगी। इकोनॉमिक्स में करते हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़, किसी भी डेवलपमेंट स्टडीज़ को आप चुन सकते हैं। इसके आसपास अगर आपका सिनॉप्सिस है, आपका जो टॉपिक है, इसके आसपास इन जो मैं अभी आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ 1 से लेकर, यहाँ पर देखिए आप कितने पॉइंट्स हैं, 26, इनसे मिलता जुलता कोई भी है तो आपको फेलोशिप मिलेगा। तो देखिए ब्रॉड एरिया, लगभग हर एक टॉपिक आपका इनसे मैच किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कर ही जाएगा। तो देखिए इकोनॉमिक्स में, डेवलपमेंट स्टडीज, मैनेजमेंट में कुछ भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में आपका कोई टॉपिक कुछ भी रह सकता है, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, संस्कृत स्टडीज, सोशियो फिलोसफिकल स्टडीज। 9 नंबर तक हम लोग आ चुके हैं। 10 को देखते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो लिंग्विस्टिक्स है आपका। इसके बाद जेंडर स्टडीज, हेल्थ स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, एक से बढ़कर एक कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रॉड एरिया इनका। इन कुछ भी आप टॉपिक लेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, यानी आपका लगभग हर टॉपिक का यहाँ पर कर सकते हैं। हर टॉपिक, जो भी टॉपिक चुने उनका यहाँ पे रिलेशन है, वो कोरिलेट करेगा। इंटरनेशनल रिलेशन है ना, जियो पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डियास्पोरा स्टडीज, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक स्टडी, एजुकेशन। इसके अलावा आप देखें आगे बढ़ें, सोशल साइकोलॉजी, इसके अलावा लीगल स्टडीज, सोशल जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, मॉडर्न सोशल हिस्ट्री, मीडिया स्टडीज, लाइब्रेरी साइंस और लैंग्वेज स्टडी। यहाँ 26 जो दिया गया है टॉपिक, इसमें नहीं लगता ऐसा कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट है जिनका टॉपिक यहाँ पे आके कोरिलेट नहीं होगा, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका इसके आसपास होना चाहिए, आपको फेलोशिप मिलेगी। पहला ये मैंने बता दिया किस टॉपिक पर। दूसरा कि ये आपको कौन दे रही है? ICCSR दे रही है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
के तहत से दिया जाता है। यहाँ पे जो आपकी योग्यता है, योग्यता के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले किसे दी जाएगी ना, यहाँ पर देखें, यहाँ पे दी गई है एलिजिबिलिटी। तो आप देखें, द कैंडिडेट मस्ट हैव कन्फर्म पीएचडी रजिस्ट्रेशन, यानी आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। और ये आपका कौन, वहाँ जो यूनिवर्सिटी है वो इसका आपको कन्फर्मेशन लेटर देगी, रजिस्ट्रेशन लेटर देगी। वो रजिस्ट्रेशन लेटर का नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ता है, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेते हैं तो ही आपको फेलोशिप मिलेगी। एट एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेंशन एट, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी कह रहा है ना, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपका एडमिशन हुआ हो तो भी आपको फेलोशिप यहाँ पे दिए जाएगी ना। द पीएचडी टॉपिक मस्ट हैव बीन कन्फर्म, यहाँ पे जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है इसके माध्यम से अभी आपका एडमिशन हुआ है तो भी आपको फेलोशिप मिलेगी। और ये टॉपिक जो है आपका वहाँ सेलेक्टेड हो जाना चाहिए, ये नहीं कि आपने टॉपिक दिया और वहाँ फिर रिजेक्ट हो गया, नहीं। द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी मोर देन 40 ईयर, यानी 40 ईयर से एबव आपका एज नहीं होना चाहिए। देयर शैल बी एन एज रिलैक्सेशन, एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। किनको? SC ST OBC NCL जो है नॉन क्रीमी लेयर OBC के, उनको दिया जाएगा 5 ईयर। मिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 45 ईयर तक के लोगों को भी फेलोशिप मिलेगी। इफ़ अगर आप SC ST एंड OBC के हैं तो आपको मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे मार्क्स भी कुछ डाले गए हैं, आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। आपके कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन और यहाँ पे PG के मार्क्स दिए गए हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 45% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड 55% इन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स 45 और 55 क्रमशः होनी चाहिए। इसके अलावा 5% का यहाँ भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है किन्हें, जो कि SC ST OBC NCL है, उन्हें यहाँ भी 5% हो जाएगा। मीन यहाँ पे आपको 40% अगर आपका है ग्रेजुएशन में तो भी आप एलिजिबल हैं, और यहाँ 50% है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो भी आप एलिजिबल हैं। कह सकते हैं बिल्कुल लो पे लो जाके आपको कह सकते हैं यहाँ पे फेलोशिप देने का प्रयास है। द सबमिशन ऑफ मार्कशीट पार्टिकुलरली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और मैंडेटरी, यहाँ पे आपको मैंडेटरी रखा गया है, जो सर्टिफिकेट है वो आपको डालना ही है वेबसाइट पे। यहाँ पे एक चीज़ और कहा जा रहा है कि नेट, अगर आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास किए हैं यू विल कैरी वेटेज, आपको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा नेट पास वाले को। यहाँ कहीं भी JRF की बात नहीं कही जा रही है ना। अगर आप सिंपल नेट है, JRF नहीं है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कीम है, यहाँ आपको प्रेफरेंस मिलेगा और आपको पहले मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो 2.5 में कहा गया साथियों कि अगर आपको ऑलरेडी JRF का फेलोशिप मिल रहा है ना, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप मिल रहा है, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप मिल रहा है, ICCR का पहले से मिल रहा है, ICR का मिल रहा है, CSIR का मिल रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे फेलोशिप होते हैं। इनमें से अगर आप किसी में भी फेलोशिप ले रहे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि 2 फेलोशिप आप नहीं ले सकते हैं ना, आपको एक ही लेना पड़ेगा। तो मीन आप एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर आप कोई पहले से फेलोशिप ले रहे हैं। ड्यूरेशन कितना दिन तक मिलेगा? तो ये आपको साथियों 2 ईयर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप इज स्ट्रिक्टली फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है और टिल द डेट ऑफ PhD सबमिशन, जब आप PhD सबमिट कर लेते हैं तो विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होता है, यानी अगर 1.5 साल में आप अगर सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको 1.5 साल तक ही मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 1.5 साल में आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आफ्टर 2 ईयर आप उसके बाद ही सबमिशन कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। वैल्यू कितना मिलेगा फेलोशिप का ये भी देख लें। आपको 20,000 यहाँ पे क्या लिखा पर मंथ, 20,000 पर मंथ। इसके अलावा कॉन्टीजेंसी में आपको 20,000 पर एनम दिया जाएगा, मैंने वार्षिक एनुअल रूप से आपको फिर उधर से 20,000 मिल जा रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम लोग ऐड कर दें इस 22, ये जो 20,000 है इसको पर मंथ अगर कैलकुलेट करें 2,000 पर मंथ हमारा आ जाता है, तो यहाँ पर दोनों ऐड करके हमारा एवरेज कितना निकल जाएगा 22,000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिलेगी। और ये गारंटी के साथ मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसा वैसा आपको कर सकते फेक नहीं। हाँ, रहा सवाल इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको अप्लाई साथियों ये जो आपका वेबसाइट है आप देख लें, और इस वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना है। ये ऊपर में दे दिया है ना ICSS
RR.org, इसी वेबसाइट को आपको रेगुलर विजिट करना है। और यहाँ पे अप्रैल में आपका फॉर्म आता है। अप्रैल, अभी देखिए मार्च चल रहा है, नेक्स्ट मंथ इसका फॉर्म आ जाएगा। अप्रैल में फॉर्म आपको ऑनलाइन आवेदन करने का यहाँ पे डेट दिख जाएगा, क्लिक मिलेगा, लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसको आवेदन कर सकेंगे और फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आगे जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आती है, फेलोशिप के लिए लिंक मिलती है अप्लाई करने के लिए, इसकी सूचना आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको सूचना भी मिलती रहेगी। और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर से जरूर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले समय में नेक्स्ट अपडेट जो भी आती है आपको इसकी सूचना मिलती रहेगी और आप खुद को अपडेट रख सके। और जिस प्रकार आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट कर सकते हैं एनी टेंशन, आप पीएचडी कर सकते हैं। विशेषकर आर्थिक समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।